इश्तेहार इस प्रकार की जैसी हमारी मीटिंग का समय है, 9:30 बजे तक सब लोग आने का कष्ट करें, क्योंकि गर्मी भी अब ज्यादा पड़ने लगी है। और अपने बच्चों की भी हिफाजत करें, क्योंकि आजकल गर्म काफी मौसम है। तो टाइम से आके और हम फिर टाइम से छोड़ सकते हैं। आज जो मैंने पिछले संडे को भी बताया था कि महीने के पहले इतवार को हम प्रभु भोज लेते हैं। तो महीने का पहला इतवार 7 तारीख का है, तो कृपया करके उस तैयारी की हालत में आए। 7 तारीख जो 7 जून का पड़ेगा, तो उसमें पाकशा का टाइम होगा। और एक इश्तेहार और है कि आज धन्यवादी ऑफरिंग आई है हमारी बहन ज्ञानती जी, जो मना तो करती हैं वो, लेकिन कुछ साल पहले वो ऐसे पवित्र बंधन में बंधे थे, क्योंकि सबका जीवन साथी परमेश्वर की ओर से मिलता है। और जब परमेश्वर की ओर से मिलता है तो उसमें निराशा नहीं होती, उसमें उन्नति होती है, उसमें उस प्रभु की ओर से आशीषें मिलती हैं। तो उस आशीष के साथ एक कई साल पहले एक बेटी की तरफ से एक उपहार भी मिला उसी एनिवर्सरी के समय। तो 2 खुशियां हैं। 28 तारीख को वो होंगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो अपने घर जा रही हैं और बहुत दूर से रहती हैं, बहुत दूर उनका मकान है, लखनऊ से आगे वाराणसी। सो सब लोग अपनी अपनी प्रार्थनाओं में इसका ये ध्यान दें और प्रभु उनको यूं ही बढ़ाता जाए। और एक कौन है, श्वेता की मम्मी, जो इस समय पीड़ित हैं और ज्यादातर जो है वो शुगर की तरफ से सब लोग परेशान है। आजकल शुगर की बीमारी सब लोगों को एकदम होती है ज्यादातर। तो अपनी दुआओं में हम उसको भी, श्वेता की मम्मी को याद रखें, क्योंकि प्रभु में बहुत ताकत है। दवाई तो एक हमें लेनी पड़ती है, क्योंकि जो दिनचर्या के हिसाब से, लेकिन प्रभु में बहुत ताकत है और प्रभु में विश्वास करने से ये सारी चीजें हट जाती हैं। और एक बहन खजान सिंह की मिसिस है, उनके गले में एक गांठ सी है और वो भी पीड़ित है, लेकिन बहन के लिए सब प्रार्थना करेंगे और उनका विश्वास ही उनको चंगाई बख्श देगा। और अब मैं चाहूंगा कि किसी भाई बहन की गवाही हो तो वो गवाही भी दे सकते हैं। बोलिए। जय मसीह जी। और रात में बहुत तबीयत खराब हो गए थे, बहुत पेट में मेरा मम्मी मुझे
करे हमारा लड़का सही है। हमारे बहू लगाए उनके दीपक नाम ना, उनके बहुत तबीयत खराब है, दौरा पड़ा करे, बहुत दिमाग चल जाया करे। आप वो मुझे ना फिर वो बताया सही है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु पे विश्वास करने से यही होता है और आदमी अपने आप सही होता है प्रभु के तरफ विश्वास करने से। और दूसरी बहन की कोई गवाही है तो वो भी बोल सकती है। तबीयत खराब हो गई थी, इसी संडे को मैं सैटरडे को आई थी, मैं सैटरडे को गई थी मुरादाबाद। तो वहाँ पे तबीयत में बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जाकर दिखा लूँ डॉक्टर को। यहाँ पे मैंने अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करवा लो। मेरे दोनों ब्रेस्ट में से वो डिस्चार्ज हो रहे थे, पानी आ रहे थे। मैं बहुत टेंशन में हो गई थी। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवाओ आप। मैंने अल्ट्रासाउंड के लिए कई जगह गए, लोगों ने मना किया, डॉक्टर ने कि यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, कई जगह में गई। फिर मैं चली गई मुरादाबाद के लिए। फिर वहाँ पे दवाई वगैरह लेकर के आई। फिर मैं बहुत टेंशन में हो गई थी, बहुत टेंशन में। फिर वहाँ से सैटरडे को जब मैं वहाँ दवा लेकर के आई, दवाई नहीं दिया डॉक्टर ने, चेकअप किया। चेकअप करने के बाद बोला कि 1 हफ्ते बाद आपकी रिपोर्ट मिलेगी। फिर मैं गई सैटरडे, कल गई थी मैं सैटरडे को। फिर वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवा के आई, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, दवाई लेकर के आई। फिर आराम, जैसे मैं बहुत प्रार्थना में थी, लगातार प्रार्थना करती मैं। तब से प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। Praise the Lord. अब कोई और गवाही है? तो आज हमारे बीच में पास्टर जितेंद्र जी हैं और आज का सम्मान उनकी तरफ से हुआ, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने बाइबल से भजन संहिता और उसका 88 थोड़ा सा चंद आयतें मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। आज आदमी परेशान है, मुश्किल के दिनों में है और वचन बताता है कि प्रभु ने हमेशा हमारा साथ दिया है। कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ने लगे, कितनी भी बारिश क्यों ना पड़ने लगे, लेकिन कितना भी अकाल जो आजकल समझ में आ रहा है कि अकाल पड़ने वाला है और दुनिया की स्थिति बहुत भयानक रूप से बिगड़ने वाली है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में है। ये विश्वास करने वाली बात है। हम सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का समय है, जब हम देखते हैं कि अब से कुछ टाइम के बाद हमारी जिंदगी कैसी होने वाली है, तो दर्द होने लगता है, दुख होने लगता है। लेकिन प्रभु ने आपसे क्या कहा है, बार बार क्या कहा है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहा हूं। कभी मत घबराना, चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो जाए, कैसी भी बीमारी क्यों ना आ जाए, कैसा भी अकाल भूखमरी क्यों ना हो जाए, लेकिन जो प्रभु में बने रहते हैं वो आनंद ही आनंद पाएंगे। आज जब हम भजन संहिता का पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, क्योंकि वो हमारे दुख दर्दों के लिए बनाया गया चैप्टर है। राजा दाऊद की तरफ से जो उसने वो इतना मगन हो जाता था, गाने गा के नाचता था, गाता था कि सारे उसमें प्रभु में इतना मगन हो जाता था, प्रभु उसकी विनती सुनता था। वो आज मेरी और आपकी विनती भी वो सुनेगा, चाहे कुछ भी परेशान। आज दुख है, बहुत सी बहनें परेशान है, बहुत से भाई परेशान है, उनके घरों की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, उनके घर से बीमारियां नहीं निकल रही है, उनको बहुत ढेर सारी परेशानी है, लेकिन फिर भी हमें मगन रहना है। राजा राजा दाऊद की तरफ से हमें मगन रहना है
खुशी हम सब के लिए भलाई। तो आज परमेश्वर का वचन जिसको हम भजन संहिता 88 प्रभु का वचन आज हमसे बात करता, प्रभु बात करना चाह रहा है। मैं चलता है आपके पढ़ता हूं। कृपया बच्चे लोग बात, बेटा बिल्कुल साइलेंट बैठो, क्योंकि इस समय प्रभु हमारे पास में है, प्रभु की उपस्थिति है। हमने प्रार्थना करी है कि जब हम जमा होते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू आज हमारे साथ में, तो आज वो हमारे साथ। भजन संहिता बहन जो निकाल रखी है, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 88वां। और हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूं। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है। सब लोग बात परेशान है आज की तारीख, और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूं। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूं। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूं, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता, और वे तेरी सहायता रहित है, उनके समान मैं हो गया हूं। तूने मुझ गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है, और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरे पहचानने वालों को मुझसे दूर किया है, और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूं और निकल नहीं सकता। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई हैं। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूं। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मेरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा, मेरी तेरी दुहाई दी है, और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाए रहता है? मैं बचपन ही से दुखी वरन अनमुआ हूं। तुझ से भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूं। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूं। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है। वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है, और मेरे जान पहचानने वालों को अंधकार में डाल दिया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे आशीष। याच परमेश्वर ने मुझे दिया सुबह जब मैं उठा, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही कीमती अमानत है। और मैं चाहता हूं कि लोग घर जाकर दूसरा भी चैप्टर पढ़े, जिसमें ये राष्ट्र के लिए जो विपत्ति आई हुई है, जिसको 89 वो घर पे। मैं कहने का मकसद यह है कि परमेश्वर हमारे साथ में, और जब परमेश्वर आपके साथ में, तो अभी आपको कोई भी शत्रु परेशान करने वाला नहीं। आपके घर में कोई भी बीमारी नहीं घुसने वाली, आपको कोई तंगी नहीं पड़ने वाली। आप चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं, जो विपत्तियां हैं,
वो दूसरों पे पड़ेगी, उन पर पड़ेगी जो प्रभु को आज तक पहचाने नहीं, जो प्रभु की तरफ आज तक मुड़े नहीं, जो प्रभु की तरफ अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, प्रभु को मान लेते हैं और प्रभु के उस रास्ते पर चलने लगते हैं, तो प्रभु उनको बहुत कीमती उपहार देता है। जैसे बहन का लिए मैंने बताया, उनकी जिंदगी में बहुत आशीष है, और यहाँ पे जितनी भी और भी बहनें बैठी हैं, अपने भी परिवार बैठे हैं, बहुत आशीष है परमेश्वर ने दी, रोज देता है, मुझे भी देता है, आपको भी देता है। कुछ एहसास कर लेते हैं कि आज प्रभु की तरफ से मुझे ये आशीष मिली, प्रभु उससे खुश होता है, कुछ नहीं कर पाते। आशीषें वो सबको देता है, कुछ प्रभु का धन्यवाद नहीं कर पाते। आज ये प्रभु का धन्यवाद बहन ने किया, जो मैं बता रहा हूं कि मैं जा रही हूं, मैं उस तारीख को यहाँ पर नहीं होंगी, लेकिन मेरे परिवार में एक घटना क्रम हुआ, क्योंकि हमारे साथ हर एक दिन कोई ना कोई घटना घटती है, और जब वो घटना घटती है तो कुछ घटनाएं एक इतिहास बनाकर चली जाती है। फलाने दिन हमारी शादी हुई थी, तो एक दिन को शादी हुई और उसी दिन प्रभु ने उसी तारीख को एक भेंट भी दे दी, उपहार भी दे दी। तो प्रभु में बने रहिएगा, प्रभु आपके लिए रोजाना कुछ ना कुछ देता है। खाली संडे को ही नहीं देखता वो आपको, संडे को आप आते हैं यहाँ पर तो उस दिन ही कुछ नहीं देता, वो आपको रोजाना कुछ ना कुछ देता है। एहसास करिए अपने आप में, अपने परिवार के बीच में उस परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करिएगा। परमेश्वर आपके परिवार के बीच में रोजाना देखता है, आपकी हिफाजत करने के लिए वो आपके सामने खड़ा रहता है, लेकिन हम लोग एहसास नहीं कर पाते, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, और उस नजरअंदाज का मतलब ये होगा कि हम बहुत परेशानी में पड़ते चले जाते हैं। प्रभु मेरा है, प्रभु आपका है, वो बचाने के लिए आया। प्रभु हम सबको किस लिए आया? बचाने के लिए, हमारी परेशानियों को खत्म करने के लिए, हमारी विपत्तियों को खत्म करने के लिए, हमारी उलझने को खत्म करने के लिए, हमारी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। वो हमें परेशान नहीं देख सकता। गर्मी हो, सर्दी हो, बीमारी हो, वो सारी चीजों से बचाने वाला वही परमेश्वर है। तो सारी बहनें विश्वास रखिएगा, कैसे भी क्यों ना बीमारी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी चीज चल जाएगी। अब मैं पास्टर जितेंद्र हमारे बीच में, उनको निमंत्रण देता हूं कि वो प्रभु का वचन जो आज प्रभु ने उनको दिया है, वो उसको अपनी भीड़ों के सामने बांटे। हेलो, आप सभी को जय मसीह की। तो इससे पहले कि हम वचन में चले, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, एक बार फिर से बड़े नम्र और दीन होकर हम आपके सम्मुख आते हैं, और प्रभु जी चाहते हैं कि दयाल पिता आज आप हम सबसे बातचीत करें। यहाँ उपस्थित हमारे प्रियजन प्यार प्रभु, हमारे भाई बहन प्यार प्रभु आपके भवन में इसलिए आए कि प्यार प्रभु जी अपनी कुछ मुरादों को आपके सम्मुख रख सके, अपनी कुछ मनोकामनाओं को आपके सम्मुख रख सके, जिससे कि प्यार प्रभु जी आप उनको पूरा करें। तो दयाल पिता आज हम चाहते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें, और साथ ही प्यार प्रभु वो बातें, वो विचार जिसको लेकर आज आप हमारे प्रिय अजीज इस भवन में आए हैं, प्यार प्रभु वो पूरे हों, और प्यार प्रभु जी केवल और केवल आपके नाम में पूरे हों। हम जानते हैं प्यार प्रभु जी हमारी सोच से बढ़कर आप हमारे विषय में हमारे लिए चिंता करते हैं, और जो कुछ हम मांगते हैं प्यार प्रभु जी उससे भी बढ़कर आप देने वाले हैं। स्वामी आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं प्यार प्रभु, और चाहते हैं प्यार प्रभु जी हर बात में केवल आप हमारी अगुवाई करें, और हम सब सीखने वाले मदद करें प्यार प्रभु जी।
जो भी प्यार जी आज सीखते हैं या जो भी वचन आज बोया जाता है वो प्यार जी बहुत सा हमारे मनों में अंकुरित हो और प्यार जी वो बढ़ सके और बहुत सा फल लाए प्यार जी और बहुत से लोग इसके द्वारा आशीषित होने पाए प्यार आदर पिता साथ ही मैं निवेदन करता हूँ प्यार जी दुष्ट की कोई ताकत इस वचन को प्यार जी यहाँ पर हमारे प्रिय अजीजों के हृदय से चुरा लेना। धन्यवाद देते हैं पिता आपने प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। एक गीत याद आ रहा था मुझे पूरा याद नहीं है, मैं ढूंढ रहा था वो मिला नहीं। गीत बड़ा अच्छा है, अगली बार मिलेगा तो कोशिश करेंगे उसको गाने की। और कोरस है, 2 लाइन है, मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने उसको सुनाने की। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। तो ये बड़ा प्यारा गीत है, अगली बार अगर मुझे मिल जाएगा तो पूरा करेंगे, ठीक है। तो आइए हम वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और 1 आयत से लेकर 10 आयत तक हम उसको पढ़ेंगे। सभी निकाल लें। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और 1 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ेंगे। सो जिसको भी मिलता है वो तेज आवाज में पढ़ें और माइक ले लें। जंगलकारी वचन का होना। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। उसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देखते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और घुटनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वह बहुत अचंभित और चकित हुआ। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। तो हमने अभी वचन को पढ़ा। एक व्यक्ति था जो जन्म से लंगड़ा था और वो उसको हर दिन बिठा दिया जाता था एक फाटक पे, मंदिर के एक फाटक पर जो यरूशलेम में है, कि ये भीख मांगेगी। क्या करे ये? भीख मांगे। और उसको भी पता था कि मुझे डेली भीख ही मांगना है। उस फाटक का नाम भी दिया उसने। उस फाटक का नाम था सुंदर। एक और बात वहां पर है
उसे सिर्फ इतना पता था मुझे भीख मांगना है। और प्रभु यीशु मसीह के 2 चेले जो लगभग 9 घंटा लिखा है, और घंटे सुबह को 6 बजे से काउंट होते हैं, तो लगभग 2 से 3 बजे का टाइम रहा होगा। वो प्रार्थना करने मंदिर में जा रहे हैं, और वो डेली जाते थे। और ये भीख मांगने वाला डेली भीख मांगता है वहां पर। आज कुछ खास है, जन्म के लंगड़े को बिठा दिया। उसे भी पता मुझे डेली मांगता हूं, आज भी मांगूंगा। उस समय में वहां सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे, क्योंकि वहां पर पैसे नहीं लिखे ना, इसलिए प्रॉब्लम आता है ना कुछ बातों को समझने में। बोले सोना वो लिखा है ना वहां पर कि वो सोना चांदी मेरे पास नहीं है, उसका मतलब है सोने चांदी के सिक्के हमारे पास नहीं है। तो प्रिया जी, तो अभी ये मांगने बैठा है, इधर से 2 प्रभु के चेले मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, उसी फाटक से जहां पर बैठा। इन्होंने उसने जो लंगड़ा है, मैं पढ़ रहा था उसमें इंग्लिश की बाइबल में, मैंने कहा उसने उनसे मांगा, उन्होंने उनसे मांगा, मतलब इस तरीके से उसने देखा कि वो ये कह रहा है अपने आंखों में, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ सिक्के दे दो, सोने के या चांदी के, जो भी तुम्हारे पास है दे दो मुझे। वो दोनों उसके पास रुक गए, बोले रुको, आज कुछ करने का समय है, आज कुछ करने का समय है। इसको उम्मीद लगी हुई है मुझे सोना चांदी के सिक्के चाहिए। तो ये दोनों देख रहे हैं, हमें ये व्यक्ति का जीवन बचा हुआ चाहिए, और परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य का जीवन बचाया जाए। अभी प्रभु के दास बता रहे थे कि मनुष्य दुखी है। कितने लोग खुश हैं आज? सब झूठ बोल रहे हैं, सब किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है ना। मतलब एक चेहरा होता है ना, दिखता है अलग से, हाँ भाई सब कुछ ठीक है। हम झूठे कह देते हैं, मरे हुए लहजे में सचमुच में खुश हैं, नहीं अंदर से खुश नहीं है हम लोग, है ना। ये भी इसकी दशा ऐसी है, ये जो लंगड़ा बैठा है खुश नहीं है, उसे मांगना अच्छा नहीं लगता। बोले यार क्या लोगों से मांगना बार बार, तो हर दिन का यही काम है। ये भी चाहता होगा यार मेरी भी एक इज्जत वाली जिंदगी होती, मेरे भी हाथ पैर सही होते, मैं पास कमाने जाता, लोग मुझ पर गर्व करते, सोचता तो होगा जरूर। लेकिन एक सोच ये भी रही होगी, कर भी क्या सकते हैं, कर भी क्या सकते हैं, किस्मत में ही ऐसा है। ये बात इसके मन में भी आई हुई है ना, हमारे मन में भी आती है। हम भी बार बार कह देते हैं जब काम बिगड़ जाता है या कोई ऐसा रास्ता दिखता नहीं है कि हमारा वो काम बन सकता हो, हम भी कह देते हैं जो लिखा है वो तो, जो नसीब में है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। हर कोई कहता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जब कोई मनुष्य थक जाता है, चारों तरफ से उम्मीदें बंद हो जाती है, मनुष्य यही सोचने पर मजबूर होता है कि अब जो नसीब में है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, है ना। सचमुच में, पर ये सच तो नहीं है। बाइबल इसको झूठा कहती है। यकीन नहीं आता तो पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 13 और 14। बड़ा हम कितना निराश होकर हर बार ये कहते हो, आपने कई बार सुना होगा इस बात को, बोले जब लिखा ही है ऐसा, है ना, तो भुगतना पड़ेगा। और बाइबल इस बात के लिए मना करती है। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़े पहले। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की अंधारी दशा में मुर्दा थे, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे अपराधों को क्षमा
और थियो का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में लिखा था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और हम सब जो पाप की दशा में पहले मरे हुए थे, परमेश्वर ने भी यीशु मसीह के कारण हम सबको जिंदा किया। इसमें मरे हुए थे हम पाप की दशा में, हम पापी थे और हमारे जीवन बिल्कुल मुरझा गए थे। हम सोचते थे कोई उम्मीद नहीं है, और हमारे नाम पर हमारे विरोध में पाप के कारण से जो एक व्यवस्था लिखी गई थी कि तुम्हें ये दंड भुगतने होंगे, उस सारी व्यवस्था का लेख प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया और अपना खून का बलिदान देकर वो जितना भी लेखा जोखा आपके विरोध में था, उस खून से सबको मिटा डाला और आपको स्वतंत्र कर दिया। अब जो समस्याएं हैं उनसे आपको प्रभु यीशु के नाम से लड़ना है और उस पर जय पाना है। और कभी भी ये विचार नहीं आना चाहिए जैसा लिखा है वो तो भुगत नहीं है। नहीं, आप समस्या में हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं, मृत्यु का सामना आपको करना पड़ सकता है, परंतु हमें वहां पर भी क्या करना है? जय पानी है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसके द्वारा, उसके साथ चलने से। ये व्यक्ति जो लंगड़ा है जन्म का, देख रहा है प्रभु यीशु की तरफ, प्रभु यीशु मसीह के चेलों की तरफ, कि मुझे सोने या चांदी के सिक्के मिल जाए। और वो दोनों आ गए वहां पर, वो बैठा है, झुके होंगे उसके पास ऐसे, वो टकटके लगाकर देख रहा होगा। पतरस ने कहा, मेरे भाई, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे हम देते हैं। और क्या लिखा हुआ है ऊपर? क्या वचन लिखा हुआ है? यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ खड़ा हो और चल फिर। और क्या बोला थोड़ी देर में? तो सचमुच में खड़ा हो जाता है, उनके साथ मंदिर में जाता है, प्रार्थना करता है, दुआ करता है। लोग देखते हैं और उसको पहचान लेते हैं, ये तो वही है जो भीख मांगता था, जिससे चला नहीं जाता था। ये कैसे हो गया? ये तो मंदिर के पास बैठकर भीख मांगता था, इसका काम भीख मांगना है। ये तो मंदिर में आराधना करने आ गया। जन्म का लग रहा था, इसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रभु के चेलों ने इसका जीवन बदल दिया, इसका जीवन बचा दिया। आज मैं और आप जो सचमुच में प्रभु के कहलाते हैं, हर इतवार को भवन में आते हैं, क्या आपने हमारा खुद का जीवन बचाया है? या कई बार हम सोचते चलो चलते हैं, कुछ फायदा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होएगा तो भी ठीक है, एक फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा करके आ जाते हैं। किसी का पूरा हो गया तो यहाँ पे गवाही दे दी, हाँ हाँ हो गया, बढ़िया, नहीं तो सब चल कर आइए, है ना? है ना? ऐसा ही है ज्यादातर। नहीं, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो हम वैसा नहीं सोचते, हम सिर्फ एक कहानी की किताब की तरह पढ़ लेते हैं। बोले चलो कहानी थी, पढ़ दिया बात। पर सचमुच में जब हम वचन पढ़ते हैं, ये हमसे बातचीत करता है, और जब ये हमसे बातचीत करता है तो हर दिन हमें एक नया मार्गदर्शन मिलता है, बहुत सारी आशाओं के साथ। आशा समझते हैं ना, उम्मीदों के साथ। हर दिन जब हम वचन पढ़ते हैं, हमारे जीवन में उम्मीदें होती है, और एक सबसे बड़ी उम्मीद जो मैं पढ़ रहा था वो ये वचन था कि परमेश्वर कहते हैं एक समय आएगा, वरन आ ही चुका है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये उम्मीद है। और वहां साफ साफ लिखा था, मैं अपने संतानों की आंख से हर एक आंसू को पोंछ डालूंगा।
अभी प्रभु के दास बता रहे थे ना, हर कोई समस्या में है, हर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है, रौनक नहीं है, कुछ ना कुछ टेंशन अंदर ही अंदर लगी हुई है। लगी रहने दो, प्रभु को मत छोड़ो, है ना। अभी प्रभु के दास बता रहे, अगला चैप्टर आपको कहां पढ़ना है? घर पे। 88 यहाँ पे पढ़ा है, 89 घर पे पढ़ना है उसको। प्रभु को पकड़े रहो जब तक हम इस धरती पर हैं। देखो, परमानेंट कोई नहीं है इस धरती पर, कोई आगे कोई पीछे, मरना सबको है। कोई 60 साल का होके मर जाएगा, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 100 का, सबको मरना। हम परमानेंट यहाँ पर नहीं है। और इस जीवन के बाद परमेश्वर हमें शाश्वत जीवन देने की बात करते हैं, अनंत जीवन देने की बात करते हैं, जहां न कष्ट है, न पीड़ा है, न मृत्यु है। जरा सी समस्या आती है, हम व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अब क्या होगा। हमारे साथ भी होता है कई बार, अब क्या होगा, कोई रास्ता नहीं। अभी 2-3 महीने मैं मम्मी के साथ था, मम्मी बहुत बीमार, रिपोर्ट देख, किसी को पता नहीं है, मुझे पता है क्योंकि रिपोर्ट में देख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं अकेला ही परेशान हूं। बोले अब क्या होगा, बोले इसका कोई इलाज भी नहीं, इसका तो कुछ कोई इलाज भी नहीं है, अब क्या होगा। मन में एकदम अलग विचार आने शुरू हो। एक विचार आया, बोले फिर इसका इलाज भी नहीं है, करें तो क्या करें, आगे कैसे होगा, प्रभु क्या है ये सब, ये रिपोर्ट कैसी आ रही है। अब अकेले में जाके किसको बताएं, फोन आ रहा है, क्या दिक्कत क्या है, उनको क्या बताएं क्या दिक्कत है, बोले जी कुछ नहीं, इन्फेक्शन। लेकिन हमें बताएं क्या प्रॉब्लम है, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। ये किसको पता है, मुझे बताओ। और बाकी सब पूछ रहे भैया क्या है, कब तक होगा, कब आओगे अस्पताल से, कैसे होगा। बोले कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, इलाज चल रहा है, चलेगा, लंबा चलेगा। पर ये सिर्फ मैं जानता हूं कि उसका कोई भी इलाज नहीं है। तभी एक दिन में बैठकर बुआ के लड़के से बात कर रहा था, मैंने कहा भैया यार इसका कोई इलाज भी नहीं है। बोले क्यों परेशान, डॉक्टरों के पास ही इलाज नहीं है, परमेश्वर के पास सबका इलाज है, परमेश्वर के पास सबका इलाज है, क्यों परेशान है। बदलना दो, रिपोर्ट बदलती रहेगी, कभी बढ़ जाएगा एक साथ, कभी घट जाएगा एक साथ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर की इच्छा क्या है हम नहीं जानते। बोले अगर हमारी मामी को परमेश्वर को उठाना तो खाना दो, लेकिन ये बात याद रखो कि डॉक्टरों की रिपोर्ट फेल हो जाती है। तभी मैं वो भाई बात करके गया, उसके अगले दिन में एक गवाही सुन रहा था। वो वही बता रहा था मेरे मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो गए, शरीर में मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया। मेरी वाइफ को जब पता पड़ा तो उन्होंने, वो भाई बता रहा था कि उन्होंने उसके लिए भजन संहिता 23 पढ़ा और दुआ की, और उसके सारे ऑर्गन्स काम करने शुरू हो गए। डॉक्टर्स बोले ये कैसे हुआ, बोले पता नहीं, मेरी वाइफ ने तो प्रार्थना की होगी। तो मैंने सोचा मम्मी का तो एक ही ऑर्गन में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है केवल, उसके तो एक से अधिक जो ऑर्गन्स थे, जो बॉडी में पार्ट्स थे, वो सब डैमेज हो गए थे। जब परमेश्वर उन सबको ठीक कर सकता था, इस अकेले को भी ठीक कर सकता है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालांकि मम्मी की दवाई चल रही है, और जो मेन प्रॉब्लम थी, जो बार बार हो रही थी, वो नहीं हुई। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? इसलिए कि हम कई बार परमेश्वर को भी छोड़ देते हैं। हम इतनी समस्या में आते हैं, बोले कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे मन में ये विचार कई बार आया, बोले सचमुच में क्या परमेश्वर है तो आज हम यहाँ क्यों हैं? हमें होना तो कहीं और चाहिए था। हम हॉस्पिटल में हैं, और जहां ना सोने को मिलता है, ना बैठने को, ना ढंग से खाने को, कितनी समस्या है। आज हम लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं समस्याओं को देखकर संसार में। इसके जीवन में भी रहा होगा, बोले ये जो मंदिर में जाते हैं, आराधना प्रार्थना करना, वो कई ईश्वर वगैरह नहीं। यार मैं डेली जब मैं यहाँ बैठता हूँ, होता वो ईश्वर होता तो मैं भी तो ठीक हो सकता था, और ये मन में कहता भी होगा, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे ठीक करें। इसके मन में भी विचार आएगा, और जब इसके मन में विचार नेगेटिव रहे होंगे, तभी ये प्रभु को, भक्तों को नहीं पहचानना, प्रभु के चेलों को नहीं पहचानना। इससे सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रहा, बोले संसार का नियम है, पैसा है तो सब कुछ है। इसीलिए ये प्रभु के जो चेले हैं, यूहन्ना और पतरस, उनसे भी क्या उम्मीद लगाना, बोले या तो चांदी के या तो सोने के सिक्के मुझे इनसे क्या हो मिल जाए। लेकिन इसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये उससे भी बढ़कर कुछ देने जा रहे हैं। और ये कैसा लगना था? जन्म का लगना था। एक और कहानी इसी से मैच करती हुई, एक और वृत्तांत इससे मैच करता हुआ है, हम पढ़ेंगे मरकुस 10 अध्याय 46 से 52। मरकुस 10 46 से 52। वे यरीहो से आए, और जब वे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाही का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अभी एक जन्म के लंगड़े को ठीक किया है ना। अभी हमने पढ़ा है मरकुस की इंजील से कि जन्म के अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। और जब उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है, बता, मैं तेरे लिए करूं। बोला, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं क्या करने लगूं, देखने लगूं। प्रिय जीजों, आज हम लोग आत्मिक रूप से कहीं ना कहीं लंगड़े हैं और अंधे हैं। हमें जो देखना चाहिए वो हम नहीं देख रहे हैं, और जो नहीं देखना चाहिए आज हम वो देख रहे हैं। आज हमें तेजी से जिस काम को करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, और उसमें लंगड़ापन दिखा रहे हैं। और जो काम हमें नहीं करना चाहिए उसके लिए हम तेजी से दौड़ रहे हैं। विचार करने का ये समय है, ये सोचने का समय है। एक मिनट के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे जरा।
जो लोग दवाई खा रहे हैं या पैरों में समस्या है या ज्यादा बुजुर्ग हैं, वो नहीं भी खड़े होंगे कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, जब बॉडी को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, तो नींद आ जाती है। और ये शैतान का, शत्रु का सबसे बड़ा जो है हथियार है ना। जो बातें हम सचमुच में, जो बातें परमेश्वर हमसे करना चाहता है, वो हमको नींद में डुबा देता है। बोले जाने दो कान के ऊपर से, है ना, क्योंकि अगर इसने सुन लिया तो इसका उद्धार हो जाएगा। शुक्रिया जी, जो आज हम धन दौलत, जमीन, कूलर, कार, एसी, नौकरी, इनकी तरफ तेजी से दौड़ रहे हैं। हम मांग रहे हैं, प्रभु मेरे पास बड़ा बंगला हो, बड़ी कोठी हो, बड़ी कार हो और बड़ा घर हो, उसमें एसी हो, बड़े बड़े कूलर हो, पंखे हो और परिवार के हमारे बच्चों पर बड़ी बड़ी नौकरियां हो। रात दिन लगे पड़े उसी में, कमा रहे हैं, बच्चों को खूब पढ़ाना चाहिए, अच्छी बात, पढ़ाना चाहिए, अच्छी बात। हम लगे हुए हैं संसार की जरूरतों को पूरा करने में, लेकिन रुक कर कभी ये नहीं हम सोचते, प्रभु आपके जीवन, आपकी मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं प्रभु। आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। परमेश्वर हमारा जो स्वर्ग के पिता है, हम उसके साथ आधिकारिक तौर पर प्रार्थना करें और संतान होने के नाते हम परमेश्वर से आधिकारिक तौर पर वो बातें मांगे जो जिनकी हमें जरूरत है। लेकिन फिर वही बात कि एसी, कार, कूलर नहीं मांगना है। परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, परमेश्वर मुझे योग्य बनाइए कि मेरे पड़ोसी के घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, मैं उसकी मदद कर सकूं। प्रभु सड़कों पर भिखारी, गरीब, बहुत सारे लोग हैं जो जरूरतमंद है, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को इस योग्य बनाइए कि सचमुच में हम उनकी मदद कर सके। प्रभु हमारे देश में बहुत सारे अनाथालय हैं, बहुत सारे वृद्धाश्रम हैं, बहुत सारे कोढ़ी आश्रम हैं। प्रभु मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को इस योग्य बनाइए कि हम वहां जाकर आपकी सेवा कर सके। हम वो चीज नहीं मांग रहे हैं। प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन के लिए क्या है, मुझ पर प्रकट करें। आज आप सचमुच में आत्मिक आंखों से देखिए, जैसा बाइबल में अंत के विषय में लिखा है कि तुम युद्ध अर्थात लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देश देश पर चढ़ाई करेंगे। आज उसी समय में हम लोग जी रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का समय निकट है। बाइबल बताती है अपना धन कहां इकट्ठा करो, स्वर्ग में, जहां पर ना तो चोर चुराते हैं, ना तो कीड़े उसको नाश कर सकते हैं। और हम कहां इकट्ठा कर रहे हैं, धरती पर। प्रभु मेरे 10 प्लॉट हो जाए, प्रभु नोएडा में मेरी आलिशान कोठी हो जाए। नहीं, कोठी भी यही रह जाएगी, वो ढेर सारा धन भी कोई चुरा सकता है। हमें धन कैसा इकट्ठा करना है, स्वर्ग में धन कैसा इकट्ठे करते हैं, क्योंकि अंत का समय है। प्रभु यीशु मसीह यदि आज आ जाए तो क्या मैं और आप तैयार हैं उसके लिए? क्या मैंने और आपने धन कमा लिया है सचमुच में स्वर्ग जाने के लिए? किस रीति से कमाएंगे, है ना? हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कैसे कमाएंगे। तो बाइबल सिखाती है जो कंगालों को उधार देता है वो परमेश्वर को किसको देता है? आपका अकाउंट चालू हो गया स्वर्ग में, आपका खाता चालू हो गया स्वर्ग में। जब हम गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं तो वचन हमें सिखाता है कि हम सचमुच में इसकी मदद करते हैं। क्या हम परमेश्वर की मदद कर सकते हैं? नहीं, लेकिन बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुमने छोटों से छोटों के साथ किया तो मेरे साथ किया। मैं भूखा था
तुमने गरीब से गरीब लोगों को खिलाया, मतलब मुझे खिलाया। तुम इससे जेल में मिलने गए, मुझसे मिलने गए। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, प्रभु जी हमने तो आपके नाम से बड़े बड़े चमत्कार करे हैं। मतलब टीवीओ पर प्रोग्राम आता था, इंटरनेट पे आता था, हमारा यूट्यूब पे आता था, हमारा फेसबुक पे आता था, हमारा पूरी दुनिया हमें जानती थी। प्रभु हम इतने बड़े बनते थे आपके। बोले ना तो तुम मुझसे मिलने आए जेल में, ना तो जब मैं बीमार था तो मुझे भी लेने आए, दवाई तक नहीं दिलाई तुमने मुझे। मेरे पास कपड़े नहीं थे, तुम मुझे कपड़े तक तो देने नहीं आए। तो इतना बड़ा होने का क्या फायदा? और सचमुच में बात यह है कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, इसलिए हे कुकर्म करने वालों कहां चले जाओ, दूर चले जाओ आग की भट्टी में, जिसकी आग कभी भी बुझती नहीं है। थक गए हैं तो बैठ सकते हैं, बैठ जाइएगा। वो नींद को दूर करने के लिए, थोड़ा अटेंशन देने के लिए था। समझ में आ रहा है? हमें सचमुच में धरती के लिए क्या नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल कमाना नहीं है या परिवार को चलाना नहीं है, नहीं, लेकिन हाँ सचमुच में परमेश्वर आप कैसा चाहते हैं मेरे जीवन में, प्रभु आपकी क्या योजना है मेरे जीवन में, इस पृथ्वी पर भी, और उसी रीति से मैं इस पृथ्वी पर आशीष पाऊं जैसा आप चाहते हैं। और न केवल आशीष पाऊं, पर ऐसी आशीष पाऊं कि वो दूसरों के लिए भी मैं आशीष का कारण बन सकूं। हम सिर्फ ऐसा सोचते मेरे पास हो, सिर्फ मेरे पास, सिर्फ मेरे पास, सिर्फ मेरे पास, पड़ोसी भूखा मरा मरने दो। मैं तो मेरे बच्चों के लिए करूंगा सब कुछ, पड़ोसी का बच्चा मेरे बच्चे से आगे ना निकल जाए पढ़ने में, या मैं उसकी 1 महीने की फीस जमा नहीं है वो मैं जमा कर सकता हूं, उसकी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बच्चे से ये आगे निकल जाएगा। हम बहुत चाहते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं मन में एक विचार आता है, छोड़ो ध्यान देंगे। अभी हम सोच रहे हैं, हमारे मन में बहुत सारी अच्छी बातें आ गई, बोले अब जाके ऐसा ही करेंगे, है ना। अभी लग रहा है सचमुच में अब हम ये करेंगे। अभी जैसी दुआ प्रार्थना होगी, हम इज्जत से बाहर निकालेंगे, वो शैतान उन बातों को निकालना शुरू करेगा और मन में क्या विचार डालेगा, अरे छोड़ो यार ये सब करना है, पादरी साहब ने कहा और जो है कहा थे। तो इस तरीके के विचार आपके मन में हंसी छूटते आना शुरू होंगे। घर तक पहुंचते पहुंचते तो आप ये भी भूल जाओगे कि पादरी साहब ने बताया क्या था, बाइबल से पादरी साहब ने क्या बताया था, ये भी भूल जाओगे ऊपर जाते जाते। क्यों जानते क्यों? क्योंकि यहां से जाते ही हम संसार की चिंताएं, मुझे भैंसों का चारा लाना है, मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना है ना, इन सारी बातों में आप लिप्त हो जाओगे, यहाँ से बाहर निकलते ही, है ना, भूल जाएंगे तो क्या बताया क्या नहीं बताया। लेकिन प्रिय चीजों, यदि सचमुच में हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम यहाँ से घर जाएंगे और सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आप हमें लेकर गए, लेकर सुरक्षित आए, आपका धन्यवाद हो। और चाहते हैं लगातार आपकी सुरक्षा, आपकी निगरानी हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ बनी रहे। कई बार हम लोग खुद क्या करते हैं, आशीषों को खो देते हैं, इसलिए कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद देने की बजाय हम निकलते ही सीधा ध्यान घर की तरफ जाता है, और फिर ध्यान गया घर, बच्चों में, पशुओं में, खेत पे, और फिर नाना प्रकार दिया, जितना यहां से भरा था वो सब बाहर। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे। प्रिय जीजो, सचमुच में हमें परमेश्वर की इच्छा को, उसकी योजनाओं को अपने जीवन में जानना है और उसको ही ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वर की अगुवाई में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था डेविड मुलर।
ये कहानी मैं कई बार आपको सुना चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से याद दिलाता हूँ। डेविड मिलर जो बहुत दारू पीते थे और वो लगातार ये प्रार्थना करते थे, प्रभु मैं मुझसे तो दारू छूट ही नहीं गई, और अब मैं करूंगा भी क्या, पूरा जीवन तो मेरा लगभग खत्म भी हो चुका है, मैं क्या कर सकता हूँ। लगातार प्रार्थना करते, वो कहते प्रभु मेरे जीवन से आपको क्या ही मिल सकता है, मेरा सारा जीवन खत्म है, गिने चुने जीवन के साल बचे हैं, अब मैं आपके किस काम का हूं, और अब तक मुझसे दारू नहीं छूटी। परमेश्वर ने उससे बातचीत की, परमेश्वर ने कहा तुझे आज ही दारू छोड़ना है और तुझसे मैं बहुत बड़ा काम कराने जा रहा हूं। तो उसने दारू छोड़ी और उसने पूछा प्रभु आप मेरे जीवन से क्या बड़ा काम करा सकते हो, गिने चुने वर्ष मेरे जीवन में बचे हुए, मैं क्या काम मांगा आपके। तब परमेश्वर ने उन्हें बताया एक अनाथालय है, वहां जाओ, उसके हेड से मिलो। वो वहां जाते हैं, उसके हेड से मिलते हैं, वो हेड पूरा अनाथ आश्रम उनके नाम कर देता है। बोले मैं तो उसी दिन का मेहमान हूं, मेरे बाद तुमको ये संभालना, मेरे बाद तुमको ये पूरा अनाथ आश्रम संभालना है। बोले मैं नहीं संभाल सकता। बोले जब तक मैं जिंदा हूं मैं संभालूंगा, मेरे रहते जब तक मैं जीवित हूं, मेरे रहते सीखो कैसे इसको चला। और वो जब तक 7-6 महीना जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने सीखा। और समय आया, अब डेविड मिलर ने 8-8 घंटे प्रार्थनाएं करना शुरू की घुटनों पर बैठकर। अब एक समय आया कि उस अनाथालय में बच्चों के लिए नाश्ते की जरूरत है। अब 1 रुपया उनके पास नहीं, न दूध है और ना ही चाय है और ना ही खाने को बच्चे के लिए अनाज का एक भी दाना नहीं। डेविड मिलर आते हैं और पूछते हैं अपने मैनेजर से, मैनेजर साहब क्या बात है, बोलो। बोले बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं। बोले डाइनिंग रूम में बिठाओ सबको। बोले चाय बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। बोले कोई बात नहीं, पानी उबालना शुरू करो। इतना कहकर डेविड मिलर जाते हैं और घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं। बोले अभी 20 मिनट रुको, नाश्ता आएगा। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं, तभी एक दूध का ट्रक वहां से गुजरता है, वो उसका टैंक लीक हो जाता है। वो मालिक से कहता है मालिक टैंक लीक हो गया है और ये दूध हम बचा नहीं पाएंगे, ये सारा नीचे गिर जाएगा। बोले मालिक कहता है सुनो, यहाँ से दौड़कर जितनी जल्दी हो सके पास में जो आश्रम है वहां डेविड मिलर साहब है, उनसे जाके कहना कि वो जो मालिक है उन्होंने ये दूध आपके अनाथ बच्चों के लिए भिजवाया है। वो जाते हैं, वहां बात करते हैं, वो दूध तुरंत खाली करवा देते हैं। थोड़ी देर बाद एक ब्रेड का पूरा भरा हुआ टिकट ट्रक आता है, जाम में फंस जाता है और जाम में फंसने की वजह से वो उसको कॉल करता है अपने मालिक को। बोलते मालिक साहब यहाँ कम से कम कई घंटे का जाम है और अगर टाइम से हम ये ब्रेड नहीं पहुंचा पाए तो ये नहीं खराब हो जाएंगे, वापस भी नहीं आ सकते। बोलो क्या करें। बोलो पीछे देखो थोड़ा सा एक रास्ता जा रहा है और ये एक अनाथ आश्रम की तरफ रास्ता है, किसी भी तरीके से करके 15-20 मिनट में इसको उस आश्रम में ले जाओ और डेविड मिलर साहब को ये पूरे ब्रेड दे दो। बोले मालिक साहब ने कहा है ये आपके अनाथालय के लिए है। क्या समझे। जब कोई उम्मीद नहीं होती, हमें नहीं लगता कैसे होगा, कहां से आएगा, तब परमेश्वर रास्ता निकालते हैं। लेकिन हमारे घुटने तैयार होने चाहिए क्या करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आज प्रॉब्लम हमारे साथ यही है। कई बार मैं रात में 12 बजे सो रहा होता हूँ या जब भी नींद आई होती है या कुछ पढ़ के मैं सोया होता हूँ या मोबाइल में कुछ देखकर सोया होता हूँ, तभी फोन आता है, बात साहब भैया
और फोन कर वो प्रेयर कर दो, ये प्रॉब्लम है भैया, वो बेटे के पेट में दर्द है, प्रार्थना कर दो, तो चलो प्रार्थना करते हैं। आप पहले घुटने पर बैठिए, पहले आप प्रार्थना कीजिए। फायदा नहीं हो रहा है तो कॉल कीजिए, है ना। मैं ये नहीं कहता कि कॉल मत कीजिए, आप 2 बजे भी करेंगे, मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। आप 1 बजे करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा। आप कभी भी करेंगे 24 घंटे में, मैं प्रार्थना करूंगा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, पहले आप घुटने टेकिए। अभी बहन ने बताया कि बेटे के पेट में दर्द था, इनका फोन आया था कल रात या परसों रात आया था, वो भी 12-1 बजे का समय था। ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, परंतु मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, पहले आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर मांगिएगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। नहीं हो रहा आराम, आप कॉल कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा किसी से भी। आप कभी भी किसी भी टाइम 24 घंटे में कभी भी कॉल करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा, ये मेरा वादा है। परंतु ये निवेदन है मेरा कि पहले परमेश्वर से आप भी प्रार्थना करें। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। हमने सीखा कि 2 लोगों के जीवन को परमेश्वर ने बचाया, है ना। आज मैं और आप अपने जीवन को जी रहे हैं ये सोचकर कि आज का दिन अच्छा चला गया, कल का भी चला जाए, परसों का भी चला जाए, इस रीति से हम जीवन जी रहे हैं। हम अकेलेपन में जीवन जी रहे हैं और इस सच्चाई से अनभिज्ञ हैं, या इस बात को हम जानते नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा से है। यही कमी है जिसको आज हम समझ नहीं पा रहे। हम सोचते हैं हम अकेले हैं, हम जब बीमारी में होते हैं हम सोचते हैं हम अकेले हैं, हम जब डिप्रेशन में या परेशानी में होते हैं हम सोचते हैं हम अकेले हैं। पर सच्चाई ये है, प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे हमारे साथ है। अब ये समझना बहुत जरूरी है। जब हर पल प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हर पल हमारे साथ चल रहा है, हम उससे बात करने को समय नहीं निकाल रहे। अब्राहम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो हर दिन जब भी उनको मौका मिलता था, अकेले में परमेश्वर से बात करते थे। इसका हमेशा परमेश्वर नहीं आते थे उनसे मिलने, पर वो हमेशा बात करते थे। उन्हें पता था भले ही परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, किसी शरीर में नहीं है, किसी आकार में नहीं है, पर मेरे साथ है, और वो बात करते थे। आज के समय में परमेश्वर हर पल हमारे साथ है। हम सारे काम करते हैं, सुबह उठते हैं, लेकिन परमेश्वर से बात नहीं करते। समस्या, सुबह उठे, नहाने धोने में लग गए, प्रभु यीशु मसीह सोचते हैं अब मुझसे प्रार्थना करेगा। नाश्ता किया, हल्का फुल्का खाना खाया, अपने खेती बाड़ी के काम में, नौकरियों पर चले गए। वो सोचते हैं वहां पर जाकर तो मुझसे प्रार्थना करेगा ही करेगा। हम प्रार्थना नहीं करते। लंच का समय हो गया, लंच किया, खाए पिए, रेस्ट किया। प्रभु सोचते हैं शायद अभी मुझसे प्रार्थना करेगा, लंच का समय है, रेस्ट करने जा रहा है, हमने प्रार्थना नहीं की। धीरे धीरे रेस्ट करने के बाद फिर से हम कामों में लग गए नाना प्रकार के। शाम हुई और प्रभु यीशु मसीह सोचते हैं शाम हो गई है, शायद ये अब मुझसे कुछ प्रार्थना करेगा, ये वचन पढ़ेगा, हम नहीं करते। तो रात हो जाती है, पूरा काम करके, किचन वगैरह का काम फाइनल करके हम शाम को खाना खाने बैठते हैं और खाना खाने के बाद सोने जाते हैं बिस्तर पे। प्रभु सोचते हैं अब तो ये मुझसे जरूर प्रार्थना करेगा, क्योंकि ये क्या करने जा रहा है, सोने जा रहा है। लेकिन हम परमेश्वर से फिर भी प्रार्थना नहीं करते। उस दिन जो हमारा प्रार्थनाओं का कटोरा होता है वो खाली रह जाता है, और उसको जो स्वर्गदूत है जो प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाता है, वो बड़े ही दुखी मन से परमेश्वर के सम्मुख हमारा प्रार्थना का कटोरा देता है तो वो खाली होता है। फिर हम कहते हैं कि हमारा पैसा वहां फंसा हुआ है, आ नहीं रहा है, कोई काम नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है,
हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं बीमारियों ने घेर रखा है, हमने सुरक्षा नहीं मांगी परमेश्वर से, बीमारियों से बचने के लिए सुरक्षा नहीं मांगी हमने, और हमने सोर्स ऑफ इनकम नहीं मांगा, हमने परमेश्वर से नहीं मांगा प्रभु हमारा जो रुका हुआ धन है और उसके लिए ऐसा रास्ता निकालिए कि वो हम तक आए, प्रभु रुकी हुई आशीष से हम तक आए। हमने मांगी ही नहीं तो मिलेगी कैसे? हमारा कटोरा जो था वो प्रार्थनाओं का वो खाली गया। फिर कहते हैं कि जीवन में कुछ नहीं है, निराशा ही निराशा है, कोई उम्मीद नहीं। जब हम मांगते ही नहीं है तो उम्मीद करना व्यर्थ है। एक पिता से जब हम मांगते ही नहीं है क्या उम्मीद करोगे? गलती किसकी है? हमारी है। क्यों? क्योंकि हम मांगते हैं। तो बाइबल हमें क्या सिखाती है? मांगोगे तो तुम्हें, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब तक तुमने पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगा ही नहीं है। तो मांगेंगे आज से, मांगेंगे आज से, परमेश्वर को समय देंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और जब हम लगातार ऐसा करेंगे तो चेहरों पर हमारे क्या आ जाएगी? खुशी आ जाएगी। सारी चिंताएं, सारे गम सब खत्म हो जाएंगे। आप कितनी ही दयनीय दशा में हैं, यदि कोई व्यक्ति जरूरतमंद है और आप मदद कर सकते हैं प्रिय जी से जरूर करेंगे। इसमें अपना हाथ पीछे ना कीजिए, ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, और साथ ही और श्वेता की मम्मी के लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे, और साथ ही बहन ज्ञानती के लिए, और जो ये बहन सरोज है, उन्होंने आपका नाम सरोज है, बहन सरोज के लिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। आइए हम तो प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, एक बार फिर से बड़े नम्र और दीन होकर आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवादित हैं स्वामी प्यार प्रभु, आपने हम सबसे बातचीत की प्यार प्रभु, और दर पिता साथ ही हम चाहते हैं प्यार प्रभु जी हमारे जीवन से ये आत्मिक लगड़ापन और आत्मिक अंधापन प्यार प्रभु जी हमेशा के लिए दूर होने पाए, और साथ ही प्यार प्रभु जी आपकी आशीषों से हम दिन दूने रात चौगने प्यार प्रभु जी मामूर होते चले जाए मेरे स्वामी। साथ ही प्यार प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ सरोज के लिए प्यार प्रभु जी, उनके जो भी गांठ है वो प्रभु यीशु के नाम में हमेशा के लिए दूर होने पाए, वो पूरी रीति से ठीक हो और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। बहन ज्ञानती के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे स्वामी, आप उनके भी साथ होइएगा, और दर पिता जो भी इवेंट्स है उनका प्यार प्रभु, जो भी आने वाले समय के लिए उनकी योजनाएं हैं प्यार प्रभु, आप दर पिता वो सारी योजनाएं पूरी होने पाए प्यार प्रभु, और उनके हृदय की अभिलाषा के अनुसार सारा काम संपन्न हो, और वो प्यार प्रभु आने वाले समय में आपके नाम की गवाही दे सके और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। पिता हम सब मिलकर आपके नाम की महिमा कर सके। साथ ही प्रार्थना करते हैं बहन श्वेता की जो मम्मी है प्यार प्रभु, इनका शुगर बढ़ा हुआ है तेरे पिता, डॉक्टर के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, हकीमों के हकीम है मेरे स्वामी, हम विनती करते हैं और प्यार प्रभु उनका शुगर सब्जी नॉर्मल होने पाए और वो पूरी रीति से ठीक हो, और आने वाले समय में आपकी बड़ी महिमा को और आपकी गवाही को उस बहन के जीवन से सुनने पाए। और भी यहाँ उपस्थित जो भी बीमार हैं प्यार प्रभु जी आप इनकी भी सुधि दीजिएगा, और प्रत्येक को छूकर चंगाई प्रदान कीजिए प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपके नाम में कुव्वत और सामर्थ पाई जाती है, और दर पिता आपका प्रेम हम सबके साथ हमेशा बना हुआ है, और प्यार प्रभु जी आप नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य किसी भी बीमारी में पड़ा रहे। आदर पिता आपने बहुत से बीमारों को चंगा किया और बहुत से लोगों को शिफा प्रदान की प्यार प्रभु जी, तो हम चाहते हैं यहाँ उपस्थित जो भी बीमार हैं प्रत्येक को आप शिफा प्रदान करें, प्रत्येक को चंगाई प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रार्थना को सुना है, प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम पर मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। बहुत सुंदर वचन आज पास्टर साहब ने दिया, और उस वचन में एक बात देखी, कोई आदमी करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगाए या अरबों रुपए की फैक्ट्री लगाए, वो बहुत पैसा खर्च करता है, उसे कोई परवाह नहीं होती, लेकिन वो साथ में एक इंश्योरेंस भी चाहता है। एक इंश्योरेंस कंपनी को वो कहता है कि किसी वजह से मेरा काम नहीं चला, या मेरे को घाटा हो गया, या मेरे चोरी हो गई, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस हो।
इसी प्रकार आज का वचन जो बताता है, जो मास्टर जी ने दिया है, कि हमारा जो कमाई है, जो धन इकट्ठा कहाँ पर कहा था? स्वर्ग में करना है। नीचे वाला धन से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक तो नीचे वाले धन हमारे हाथ में तो आएगा, लेकिन वो जाएगा जरूर, क्योंकि वो हमारा नहीं है। वो हमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। और ये धन आज मेरे पास है, कल को दूसरे के पास होगा, कल को तीसरे, क्योंकि इसके अंदर कोई मोहब्बत नहीं है। और जिस धन में मोहब्बत है वो स्वर्गीय धन कहलाता है, क्योंकि वो स्वर्गीय धन हमारा है। और वो स्वर्गीय धन के लिए हमें एक इंश्योरेंस कराना है। और वो इंश्योरेंस कैसा है? यही इंश्योरेंस है कि हमने भूखे को खाना खिला दिया, हमने गरीबों को उनकी सूदी ले ली। अगर हम किसी से जेल में कोई समस्या में फंस गया और किसी जेल में मिलने चले गए, तो प्रभु कहता है कि ये तुम्हारा धन इकट्ठा हो रहा है। तुमने किसी की समस्या को में पड़ा हुआ है, कोई परिवार में आपका पड़ोसी भी हो सकता है, किसी समस्या में फंसा हुआ, आपने उसकी मदद करी, वो प्रभु की मदद करी। प्रभु कहता है, जबकि उसने पूरी दुनिया को रचा है, पूरी दुनिया को बनाने वाला है, लेकिन उसका जो धन है वो स्वर्गीय धन कहलाता है। और वहीं से हमारा इंश्योरेंस चालू हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप प्रभु में बने रहे, प्रभु हम में बने रहे। अब हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और गीत है रब की हो वे सना, बड़े जोश के साथ हम गाएंगे। प्रभु का जो गाना है, रब की हो वे सना। ये ले लो।
और जब से हम तेरे पास हैं और तुझ में हमने महसूस किया पिता परमेश्वर जो तुझसे मांगता था कि तू हमारे बीच में उपस्थित हो पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रही और जो हमने तुझसे आज बातें करी, जो तुझसे आज निवेदन किया है, जो आज तेरे दास के जरिए जो तेरे वचन से भोजन परोसा गया है पिता परमेश्वर, मुझे पूरी उम्मीद है उस भोजन से बहुत ढेर सारे लोग भाई बहन तृप्त हो। सो पिता परमेश्वर हम अपनी गवाहियों के जरिए और उन सब बातों के जरिए पिता परमेश्वर तेरे प्यार का इजहार करते हैं। तेरी उस मोहब्बत को हम देखते हैं पिता परमेश्वर के जो तू रोजाना हमें सुबह उठाता है। जैसे दुनिया में माँ बाप हमारी चिंता करते थे पिता परमेश्वर, तू रोजाना नित्य हमारी चिंता करता है। हमें नाश्ता मिला या नहीं मिला, हमें भोजन मिला नहीं मिला, हमारे ऊपर कोई परेशानी तो नहीं है, तू दुनिया में माँ बाप की तरह तू परेशान हमें देख नहीं सकता। और ये सच बात है पिता परमेश्वर जो तेरे दास ने बताया, वो रोजाना तू इंतजार करता रहता है कि अब मेरी संतान मुझसे पुकारे, मुझको पिता कह के बुलाए, क्योंकि तू रोजाना कुछ ना कुछ अपनी संतान को देने के लिए रखता है। तेरा जो वो भंडार है जो आशीषों का भंडार कहलाता है, जो स्वर्ग में बना हुआ है पिता परमेश्वर, वहां से कोई भी चीज आती है वो तेरी अमानत है पिता परमेश्वर। वो हमारे शरीर के लिए और हमारे जीवन के लिए कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। या दुनिया के अंदर जो बनी हुई सारी चीजें वो नुकसान दे देती है पिता परमेश्वर, लेकिन जो स्वर्ग से बनी हुई चीज है, तूने एक स्वर्ग से बनी हुई चीज जब हम माँ के गर्भ में रचे थे पिता परमेश्वर, तूने उसको दिया जो तेरी आत्मा कहलाती है पिता परमेश्वर। वो हमारे सदैव हमारे साथ में रहती है और उसी के द्वारा हम जिंदा है पिता परमेश्वर। वो हमें अवगत कराती रहती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो पिता परमेश्वर, तूने हमसे ऐसी मोहब्बत की है पिता परमेश्वर कि तूने अपना एक लौता बेटा हमारे बीच में दे दिया ताकि हम हलाक ना हो और हम अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं आज की तारीख में पिता परमेश्वर, जो बहन है पिता परमेश्वर, जिसको गांठ है, गले में गांठ है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं दूर करता हूं पिता परमेश्वर। तू अपने दासों की सूदी लेता है पिता परमेश्वर, तूने अपने दासों की विनती को सुनता है पिता परमेश्वर। आज मैं पिता परमेश्वर श्वेता की मम्मी के लिए प्रार्थना करता हूं जो शुगर की मरीज है पिता परमेश्वर, तेरे नाम से वो आज चंगी होने के लिए जा रही है पिता परमेश्वर। मैं बहन गायत्री देवी के लिए आपके सामने पेश करता हूं पिता परमेश्वर, जो कि उन्होंने बताया पिता परमेश्वर, वो इतनी परेशान थी पिछले हफ्ते पिता परमेश्वर, लेकिन तू उनकी सूदी लेने वाला है, तू उनको देखने वाला है पिता परमेश्वर। और जो तूने आशीष दी है पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं और इस परिवार को आपके समक्ष रखते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, एक बहन जो तेरे को कभी नहीं भूलती पिता परमेश्वर, जो दुख में, गरीबी में, अमीरी में, रईसी में तेरा नाम नहीं लेना छोड़ती पिता परमेश्वर, वो आज इस तेरे भवन में तेरे दास तक उसने अपनी भैंस का दूध पहुंचाया पिता परमेश्वर, और जो नजराना उसके ऊपर रख के दिया पिता परमेश्वर, और तेरी बेटी के ऊपर चढ़ाया पिता परमेश्वर, तू इसको कबूल कर पिता परमेश्वर, और अपने स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर तू दुगनी और तिगनी करके उसको आशीष दे पिता परमेश्वर। और जो तेरी वेदी पर जिन्होंने भी तेरी वेदी के ऊपर अपने हाथों को बढ़ाया पिता परमेश्वर,
तू उनको अपने आसमानी खजाने से पिता परमेश्वर तू उनको ढेर सारी आशीषें प्रदान कर, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन में कोई भी क्लेश, कोई भी बीमारी, कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी ना आ सके। पिता परमेश्वर मैं चाहता हूं पिता परमेश्वर, ये सब तेरी संतानें हैं पिता परमेश्वर, ये तेरी बनाई हुई हाथ की रचनाएं हैं पिता परमेश्वर, ये तेरी दी हुई अमानतें हैं पिता परमेश्वर। तू इनके लिए हमेशा सदैव रोता है पिता परमेश्वर, तो इनके साथ में हो पिता परमेश्वर, और इनके दान को तो कबूल कर पिता परमेश्वर। आपके मधुर और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों पर हमेशा हमेशा आपके व्यवसाय पर, आपके खदानों पर, आपके हर एक जगह पर हमेशा सदा के लिए यूं ही होती रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। सबको ये